हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है। एक हमारा फेवरेट स्लोगन भी है, साइमन गो बैक। दिस इज साइमन गो बैक। तो इसके बारे में जानते हैं कि साइमन कमीशन क्या था और ये स्लोगन कहाँ से निकला। एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। द हेडिंग इज साइमन कमीशन। तो फर्स्ट पॉइंट है, द GOI एक्ट 1919 was enacted by the British to bring about constitutional reforms in India। यानी कि जो 1919 का जो भारतीय सरकार अधिनियम था, यह अंग्रेजों द्वारा इसीलिए लाया था ताकि वो संवैधानिक जो है सुधार ला सके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वे ला सके। बिटरली अपोज्ड बाय ऑल, इट कुड नॉट प्रोग्रेस मच। तो सभी ने इसका बहुत विरोध किया, तीव्र विरोध किया, और इसकी वजह से जो है ये ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया। द ओरिजिनल प्लान गवर्नमेंट वुड रिव्यू आफ्टर 10 years, but in March 1927 itself, the British government declared that a statutory commission could be soon appointed। तो ओरिजिनल प्लान ये था कि हम हर 10 साल को इसे रिव्यू करेंगे, यानी कि 1919 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद जो है 1929 को आने चाहिए, 10 साल बाद। लेकिन वो जो रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वैधानिक आयोग की घोषणा करे कि मार्च 1927 में, यानी कि 8 साल बाद ही, जो 10 साल बाद होना चाहिए, यानी कि 1929 में जो होना चाहिए था वो 1927 में ही इन्होंने अनाउंस कर दिया। When in November 1927 the 7-member Sir John Simon Commission was appointed, there was no Indian name in it। तो नवंबर 1927 में जो है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है एक कमीशन अपॉइंट कर दिया गया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। और इसमें जो है एक भी भारतीय नहीं था। 7 मेंबर ये कमीशन था और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। दिस लेड टू मैसिव रिसेंटमेंट इन इंडियन नेशनलिस्ट रैंक्स, as they felt that the issue of self-determination and constitutional reforms in India could not be decided by a pure British body called the Simon Commission, as there were rights of the natives। तो जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, इनमें एक घोर निराशा पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि भारत के जो सर्वसाधारण व एवं सार्वजनिक सुधारण के मुद्दे जो है, मतलब जो एकदम ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं, वो ये लोग अंग्रेज कैसे समझ सकते हैं और एक अंग्रेजी संस्थान इसे कुछ रूप से जो है निर्धारित कर सकती है। इन द मद्रास सेशन ऑफ 1927 हेल्ड अंडर डॉक्टर अंसारी's लीडरशिप, अ फॉर्मल डिसीजन टू बॉयकॉट इन ऑल इट्स फॉर्म। तो 1927 में जो है मद्रास सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें डॉक्टर अंसारी जो थे वो अध्यक्ष थे, और उनके लीडरशिप में एक फैसला लिया गया कि हमें जो है ये साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना चाहिए कि इसके सभी फॉर्म्स में। Interestingly, the Muslim League's opinion got divided between the pro-Congress Jinnah faction and pro-government Muhammad Shafi faction। तो जो मुस्लिम लीग की जो ओपिनियन थी, इसे 2 गुटों में डिवाइड कर दिया गया और डिवाइड हुआ। जो था, एक था जिन्ना का ग्रुप जो कांग्रेस के समर्थन में था, और एक जो था शफी का ग्रुप था, मोहम्मद शफी का जो ग्रुप था, दल था, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में था। When the Simon Commission landed in India on 3rd February 1928, it was met with a nationwide strike and chants of Simon go back। तो 3rd February 1928 के अंदर जो है साइमन कमीशन इंडिया में आया, और उसके बाद जो है एक राष्ट्रव्यापी इसका जो है विरोध हुआ, और बहुत सारे नारे लगे, जैसे कि साइमन वापस जाओ। In one of such protests, Lala Lajpat Rai was brutally beaten by British, who died few weeks later। तो ऐसा ही एक जो विरोध हो रहा था लाहौर के अंदर,
तो उसमें लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट के अंदर जो है लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय घायल हो गए। उनकी हत्या की गई जानबूझकर ब्रिटिश सरकार द्वारा और कुछ हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई। Several meetings were held across India to evolve alternative solutions to constitutional reforms, and the result was Nehru Report by Motilal Nehru in August 1929. तो भारत भर में जो है अनेक सभाएं की गई ताकि जो संवैधानिक विकल्प है उसे खोजा जाए, और इसका नतीजा ये था कि एक नेहरू रिपोर्ट आई जो मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी, पेश की थी अगस्त 1928 के अंदर। The Congress in its December 1928 Calcutta session, President Motilal Nehru accepted the report. तो दिसंबर 1928 के अंदर जो आईएनसी का जो कलकत्ता सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे, उनके अंडर में जो है ये जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी इसे स्वीकृति मिल गई। Unfortunately, the all-party session in they failed to ratify it and Mr. Jinnah came up with his own sets of 14 points. तो उसके बाद जो है एक ऑल पार्टी सेशन हुआ जिसे कलकत्ता में जो हुआ था, उन्होंने जो है इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसके बाद जो है जिन्ना साहब एक 14 पॉइंट एजेंडा के साथ आए। तो जिन्ना का जो ये 14 पॉइंट एजेंडा था इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फाइनली ऑन मार्च 20, 1930 गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय स्टार्टिंग द सॉल्ट मार्च। तो उसके बाद जो है अंततः 12 मार्च को जो है 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, एक दांडी मार्च से सॉल्ट मार्च जिसे कहा जाता है। तो ये था साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन के बारे में एक शॉर्ट नोट। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं जिससे आपको दिक्कत है, जो टॉपिक पे आपको दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।